हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। और जैसा आप लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, उसी का ही कंटिन्यूशन पार्ट है। तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप देख सकते हो और वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो पीडीएफ वगैरह है सेशन की, वो कहाँ से मिल जाएगी आपको? एजू फॉर टेक आपका ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं भी अपना आज का सेशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बेसिकली सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं कि सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर होता क्या है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सन से जो रेडिएशन निकलती है, सन से जो रेडिएशन निकलती हैं, अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए होगा जो उस सोलर थर्मल एनर्जी को क्या कर सके, वहां पे कलेक्ट कर सके। ठीक है, और उस कलेक्ट हुई जो सोलर एनर्जी है उसको हम लोग क्या करें, फर्दर किसी मोड से ट्रांसफर कर सकें, ताकि हमारा जो पर्पस है उसको एप्लीकेशन में लाने का वो हमारा फुलफिल हो जाए। सो बेसिकली सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर क्या है, भी हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है टू कलेक्ट सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब ये रेडिएशन कैसी होती है आपको पता है, जो सोलर से एनर्जी निकलती है वो कौन सी निकलती है? फोटोनिक एनर्जी निकलती है। ठीक है, और ये वाली जो हमने एनर्जी कलेक्ट करी है रेडिएशन से जो आ रही है, हम क्या करेंगे, इसको कहां पे यूज करेंगे? हम लोग इसको कह सकते हैं यूज करेंगे कि जो भी फ्लोइंग फ्लूइड है उसको वो वाली एनर्जी प्रोवाइड करा सके, ताकि हमारा जो फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या कर सके, राइज कर सके। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक टाइप का कह सकता हूं स्पेशल काइंड का क्या है हमारे पास, हीट एक्सचेंजर है। क्या है हमारे पास? एक काइंड का क्या है हमारे पास, स्पेशल हीट एक्सचेंजर है। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूं तो ये किस तरीके से देख सकते हो, आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो भी। ये हमारे पास इस तरीके से एक प्लेट होती है ना, इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, एक प्लेट होती है। ठीक, तो ये हमारे पास प्लेट है। इस प्लेट को आप लोग क्या बोलते हो? इस प्लेट को आप लोग बोलते हो कि एब्जॉर्बर प्लेट। क्या बोलते हैं हम इसको? एब्जॉर्बर प्लेट हो गई। ठीक है, अब एब्जॉर्बर प्लेट है और ये हमारा क्या है भी, सन है। ये हमारा क्या है, सन है। तो सन से क्या होगी, कुछ रेडिएशंस आएंगी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में क्या आएंगी, यहाँ पे रेडिएशन आएंगी, जो क्या होंगी, इस एब्जॉर्बर प्लेट पर क्या हो रही होंगी, यहाँ पे फॉल कर रही होंगी। तो जो भी रेडिएशन आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला है, फोटोनिक एनर्जी बोला है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर है। अब क्या होगा कि ये जो एनर्जी यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस एनर्जी को हम लोग कहां पे यूज करेंगे? तो इसको हम लोग यूज करेंगे, अगर मैं क्या करूं कि यहां से जो भी एनर्जी उसको मैं ट्रांसफर करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज करो कि मैंने क्या लगा दिया, एक फ्लोइंग पाइप लगा दिया। क्या लगा दिया? एक ऐसा पाइप लगा दिया जिसके अंदर से क्या हो रहा है, भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो इसका कुछ अपना टेम्परेचर होगा, सपोज करो टी आई, और इसका एक एग्जिट टेम्परेचर होगा दैट इज टी नॉट। तो आपको पता है कि जब ये एब्जॉर्बर प्लेट से जो ये रेडिएशन है वहां से जब ये एनर्जी गेन करेगा तो क्या होगा भी, टेम्परेचर किसका बढ़ेगा? प्लेट का बढ़ेगा। और जब ये प्लेट का टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, ये किसको ट्रांसफर करेगा? ये इस पाइप को ट्रांसफर कर देगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो टी आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, किसके कंपेयर में? टी नॉट के कंपेयर में। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट का एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है मेरे पास क्या है, एब्जॉर्बर प्लेट। क्या है भी? एब्जॉर्बर प्लेट। तो मैंने अभी आपको समझाया कि ये एब्जॉर्बर प्लेट आपको दिखाई दे रही है। तो इस एब्जॉर्बर प्लेट का ऑब्जेक्टिव क्या है यूज करने का? टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सोलर रेडिएशन। मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को क्या करना है, उसने एब्जॉर्ब करना है और इसको ट्रांसफर कर देना है किस पे? जो नेक्स्ट स्टेज है, बाय द यूज ऑफ सिलेक्टिव कोटिंग। बाय द यूज ऑफ सिलेक्टिव कोटिंग। अब ये सिलेक्टिव कोटिंग क्या चीज है? तो एब्जॉर्बर प्लेट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर एब्जॉर्बर प्लेट की बात करता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि यहां पे क्या आ रही है, सन रेज आ रही है। यहां पर क्या आ रही है भी, सीधी सीधी बात करें तो यहां पे सन रेज आ रही है। तो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था वहां पे हमने पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट
लॉ, है ना। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि जो भी हमारे पास वेवलेंथ होती है और जो टेम्परेचर होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है उनका प्रोडक्ट, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर मैं सन की बात करता हूं तो सन हमारे पास जो सन का टेम्परेचर होता है वो तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही होता है। तो अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूं, टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा, जो वेवलेंथ होगी सन की वो कैसी होगी भी, शॉर्ट वेव की होगी। कैसी होगी, शॉर्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्ट फॉर्म की होगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास ये जो एब्जॉर्बर प्लेट मैं डिजाइन कर रहा हूं, इस एब्जॉर्बर प्लेट की जो खासियत क्या होनी चाहिए, इस एब्जॉर्बर प्लेट की ये जो खासियत है वो ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो इसको मैं डिजाइन कर रहा हूं कि ये क्या करे, सारी की सारी जो भी रेडिएशन उस पर फॉल हो रही है उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले, उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ये इसकी क्या होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए, है ना। अब इसकी अगर मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोटिंग इसके ऊपर लगा देंगे। क्या कर देंगे, तरीके से कोटिंग किसके ऊपर चढ़ा देंगे, एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर चढ़ा देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास ये जो कोटिंग है ये इस तरीके से बनी हुई होती है कि इस पर क्या होता है, हमारे पास जो एब्जॉर्बिटी है, ठीक है, जो एब्जॉर्बिटी है आपके पास, जो एब्जॉर्बर प्लेट की वो क्या है कि वो शॉर्ट वेव को ही क्या करे, एब्जॉर्ब करे। शॉर्ट वेव को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। और जो लो एमिसिविटी होनी चाहिए, लो एमिसिविटी किसकी होनी चाहिए, लॉन्ग वेव रीजन की। मतलब भाई आपको पता है कि अगर इस प्लेट पर क्या होता है, जब ये रेडिएशन गिरती है तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है तो वो क्या करती है, अपनी बॉडी से क्या करती है, रेडिएशन को एमिट करती है, बाहर निकालती है, ठीक है। अब एब्जॉर्बर प्लेट पर भी क्या हो रहा है कि सन के कंपेयर का जो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्बर प्लेट का क्या है, ओब्वियसली बात है, कम रहेगा। लेकिन अगर इसका जब टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो एमिशन होगा, इस बॉडी से जो एमिशन होगा उसको क्या होना पड़ेगा, वो कम से कम हो, नहीं तो क्या होगा, आपका ये लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो उसको कम से कम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्टिव कोटिंग का यूज करते हैं। और पर्पस क्या मैंने आपको बता दिया, सिलेक्टिव कोटिंग क्या करती है, एक काम तो वो ये करती है कि क्या करेगी, जो शॉर्ट वेव आ रही होंगी सन रेज से उसको एब्जॉर्ब करेगी। और आपको पता है कि सन की क्या होती है, सारी की सारी शॉर्ट वेव होती हैं। और इसकी क्या होगी, जो एमिसिविटी होगी, एमिसिविटी क्या है कि ये जो वापस रेडिएशन जा रही है, हम क्या चाहेंगे, ये लो हो, किसके लिए, फॉर लॉन्ग वेव रीजन, है ना। लॉन्ग वेव रीजन के लिए क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास ये जो है मेन पर्पस क्या है कि री रेडिएशन जो उस एब्जॉर्बर प्लेट से हो रहा है उसको क्या करे, मिनिमाइज करे। क्या करे, उसको क्या करे, मिनिमाइज करे, या कह सकता हूं उसको अवॉइड करे, ताकि हमारे पास ये जो लॉसेस है वो कम हो जाए। तो स्पेशलिटी मतलब इसकी खासियत क्या रहेगी, इसकी खासियत तो ये रहेगी, पहली बात तो क्या है कि जो एब्जॉर्बिटी है वो क्या रहेगी, इसकी हाई रहे, ठीक है। इसकी क्या होनी चाहिए, हाई एब्जॉर्बिटी, मतलब अल्फा इसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और दूसरी क्या होना चाहिए, इसकी जो एमिसिविटी है, उसकी जो एमिसिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए भी, लो एमिसिविटी होनी चाहिए। एमिसिविटी मतलब क्या होता है भी, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को मैं क्या रखता हूं, लो रखता हूं, ताकि हमारे पास क्या हो सके, री रेडिएशन को अवॉइड करे। तो एब्जॉर्बिटी किसके लिए अच्छी होनी चाहिए, आपके पास जो भी शॉर्ट वेव आ रही है, जो भी शॉर्ट वेव आ रही है उसके लिए एब्जॉर्बिटी अच्छी हो। और जो भी कह सकता हूं जो लॉन्ग वेव है आपके पास, उसके लिए क्या होनी चाहिए, एमिसिविटी क्या होनी चाहिए, आपके पास लो होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारे पास कितनी होती है, 0.05 के आसपास होती है, और ये हमारे पास कितनी होती है भी, 0.95 के आसपास होती है। कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलर क्या होते हैं यहाँ पे, लॉसेस तो भी होते हैं, ठीक है। अब देखो भी यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। देखो पहली बात क्या ध्यान रखना है कि हम लोग थर्मल एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बर प्लेट है। ये हमारे पास क्या दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है, एब्जॉर्बर प्लेट है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बर प्लेट है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से सपोज करो क्या है भी, सन की रेडिएशन आ रही है, सन की रेडिएशन आ रही है, और हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि एब्जॉर्बर प्लेट के लिए जो उसकी ट्रांसमिसिविटी है वो क्या है, जीरो है। क्या माना है मैंने ये माना है कि मेरे पास ये जो एब्जॉर्बर प्लेट है इसकी जो ट्रांसमिसिविटी है, ट्रांसमिसिविटी जिसको आप लोग क्या बोलते हो, टाउ बोलते हो, तो टाउ हमने क्या माना है, इस केस के लिए जीरो माना है। तो अगर टाउ जीरो है तो आपको पता है भी अल्फा प्लस रो प्लस टाउ कितने बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
अगर टाउ मेरा 0 हो गया तो अल्फा प्लस रो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अल्फा प्लस जो रो का प्रोडक्ट वो सम है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। जहां पे अल्फा क्या दिखा रहा है आपको, एब्जॉर्बिविटी के बारे में बता रहा है, और रो क्या बता रहा है आपको, उसकी रिफ्लेक्टिविटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ अभी इस सन से क्या हुआ, शॉर्ट वेव की है ना, शॉर्ट वेव लेंथ की क्या होती है यहाँ पे टोटल कह सकता हूं जो रेडिएशन उस पर आ रही है। और आपको पता है जो टोटल रेडिएशन होती है वो हमारे पास क्या होती है भी, आई बी प्लस क्या होती है, आई डी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट आ रही है प्लस जो इनडायरेक्ट आपके पास रेडिएशन आ रही है उसका क्या होता है, सम होता है। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो जो भी रेडिएशन आएगी इस एब्जॉर्बर प्लेट पर गिरेगी। अब क्या होगा, इस एब्जॉर्बर प्लेट पर कुछ तो रेडिएशन क्या हो जाएगी, उसकी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एब्जॉर्ब कितनी होगी, अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा टी, अल्फा टाइम्स ऑफ आई इंटू टी, है ना। तो आई टी हमारे पास क्या हो गया, उसका अल्फा टाइम तो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ रेडिएशन क्या हो गई यहां से री रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो वो री रेडिएशन की फॉर्म में क्या होगी, जो सन से आ रही थी वो 1 माइनस अल्फा इंटू टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भी, 1 माइनस अल्फा इंटू जो भी इसकी एनर्जी आ रही है। अभी मैंने आपको बताया कि इस प्लेट का क्या होगा भी, टेम्परेचर जब राइज कर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जब बॉडी क्या होती है हमारे पास, टी केल्विन पर क्या करेगी, आपके पास रेडिएशन को एमिट करेगी। तो यहां से क्या होगा, इस बॉडी से भी क्या हो रहा होगा, एमिशन हो रहा होगा। तो एमिशन हमारे पास होगा, लेकिन ये कौन सी वेवलेंथ होगी, ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली होगी। कौन सी वाली होगी, लॉन्ग वेवलेंथ वाली होगी। तो ये मेरे पास जो रेडिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इनटू ई फॉर जो हमारे पास ये बॉडी है एब्सोल्यूट बॉडी का। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये कितना निकल जाएगा, एप्सिलॉन सिग्मा इनटू टी की पावर 4। तो टोटल मेरे पास जो री रेडिएशन आ रही है, जिसको मैंने जे से शो कर रखा है, तो टोटल री रेडिएशन मेरे पास कौन सी है भी, एक तो मेरे पास ये वाली है जो उस सनरेज की वजह से हो रही है। दूसरी मेरे पास क्या है कि जो इस बॉडी की कुछ एमिसिविटी की होने की वजह से क्या हो रहा है, यहां से जो बाहर निकल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरे पास जो आई की जो टोटल वैल्यू है जो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो कितनी हो रही है, अल्फा इंटू आई टी। कितनी हो रही है भी, अल्फा इंटू आई टी। तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां से मेरे पास जो उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना मेरे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे पास 1 माइनस अल्फा इंटू आई इंटू टी। इतना मेरे पास क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, और एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, यहां से मेरे पास जो एमिसिविटी है वो कितनी आ रही है, इसकी आ रही है भी एप्सिलॉन इनटू उस बॉडी का, उस बॉडी की एमिसिविटी और कितना हो जाएगा भी, एप्सिलॉन सिग्मा इनटू टी की पावर 4। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए मैं बात करूं, अच्छा ये हमारे पास क्या है, इन दोनों का जो सम होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा भी, री रेडिएशन देगा। क्या देगा, री रेडिएशन की वैल्यू देगा, जिसको मैंने जे से डिनोट किया है। तो स्टेडी स्टेट हमने यहाँ पे माना है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे निकालना है भी एफिशिएंसी क्या होगी इस एब्जॉर्बर की। ठीक है, तो एब्जॉर्बर प्लेट की अगर मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो इस पर क्या हो रहा है भी, क्यू कितना नेट ट्रांसफर हो रहा है, क्यू कितना नेट इस पर ट्रांसफर हो, डिवाइडेड बाई हम कितनी इस पर इंसिडेंट रे को क्या कर रहे थे, फॉल कर रहे थे। तो क्यू नेट कितना हो जाएगा भी, आई टी, आई टी माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, जे से माइनस करना पड़ेगा। अभी जितनी एमिट आउट हो गई उससे निकल गई, उसको आप माइनस कर दो किससे, आई टी वाली से, और डिवाइड से कर दो जो टोटल वैल्यू है। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास ये वाला फॉर्मूला। आप बस इतना ध्यान रख लोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जे की वैल्यू आपको पता है, आपको आई टी की वैल्यू पता है, और आपको क्वेश्चन में जैसे जैसे डाटा दिया होगा उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस जे अपॉन आई टी, 1 माइनस जे अपॉन आई टी लिख सकते हो। और जे की वैल्यू आप लोग जानते हो 1 माइनस अल्फा इंटू आई टी प्लस एप्सिलॉन सिग्मा इंटू टी की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, छोटा सा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रोसेस हुआ है। बाकी आप लोगों ने हीट एक्सचेंजर में इसको पढ़ा है, तो आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। उसके बाद अगर मैं सरफेस कोटिंग की बात में कर रहा था, तो सरफेस कोटिंग के लिए हमने देखा था क्या कि जो हमारे पास जो एब्जॉर्बिविटी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए फॉर शॉर्ट वेव, और जो उसके लिए कह सकते हैं जो एमिसिविटी है वो कितनी हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास जो लार्ज वेव लेंथ की है उसकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भी, आगे देखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास क्या होता है भी, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है कि जो भी उस प्लेट पर आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ट्यूब से उसको पास करा रहे हैं ताकि हमारे पास क्या हो सके, उस फ्लूइड का टेम्परेचर राइज हो सके और उसको हम लोग क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, तो होगा क्या भाई, हम क्या चाहते हैं कि अगर उसको ट्रांसफर होना है तो हीट जो भी आए इसमें बहुत अच्छे से क्या हो जाए, कंडक्ट
टेंस कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो जो थर्मल रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, और ट्यूब की थिकनेस भी हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, वो भी क्या चाहते हैं, कम चाहते हैं। तो थिन प्लेट हो और कॉपर और एल्यूमिनियम का अगर मैं यूज करता हूं तो, और किससे बने हो, वो किससे बने हो, रोलिंग है ना, कोल्ड रोलिंग से बने हो, तो हमारे पास क्या होती है यहाँ पे जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे पास जो उसका हीट का ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है, नोट पॉइंट के लिखा है कि हमारे पास ये जो अल्फा है, जो एब्जॉर्बिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो लैम्डा पर डिपेंड करती है। मतलब किस वेवलेंथ की आ रही है, शॉर्ट वेवलेंथ की आ रही है या हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ की आ रही है जो इंसिडेंट रेडिएशन हो रही है। उसके बाद क्या लिखा है कि यहाँ पे जो एमिसिविटी है, जो एमिसिविटी वो डिपेंड नहीं करती किस पर, इंसिडेंट रेडिएशन पर, क्योंकि ये क्या होती है, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, ये हमारे पास बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये एप्सिलॉन किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, हमारे लिए उस प्लेट की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगी, उस प्लेट की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक, इस चीज का आपको भी ध्यान रखना है बिल्कुल। अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, सारी चीजें वही है। आपको यहाँ पे देखो अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एप्सिलॉन दिया हुआ है, और आपको निकालना है कि नेट कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उस प्लेट सरफेस से। अगर स्टेडी कंडीशन मान रखा है और जो आपके पास जो टेम्परेचर है वो कितना माना हुआ है, 400 केल्विन है। ठीक है, उसमें व्यू फैक्टर को आपने 1 मान रखा है, और डिटरमाइन द रेडियोसिटी, रेडियोसिटी मतलब क्या है, जे ऑफ प्लेट सरफेस एंड सिस्टम। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है, तो आपने क्या करना है, प्रोसेस सारा का सारा आपका वही चलने वाला है। ठीक है, प्रोसेस हमारे पास वही चलने वाला है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, ई की वैल्यू निकालोगे, तो एमिसिव पावर कितनी है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, और देखो भी 1000 केल्विन पर क्या हो रहा है, वो स्ट्राइक कर रहा है उस प्लेट की सरफेस पर। फिर आप एब्सोल्यूट निकालोगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या निकालोगे, रिफ्लेक्टिव पार्ट, फिर आप क्या निकालोगे, एमिसिव कितना हो रही है, कितनी एनर्जी निकल रही है, फिर आप क्या करोगे, जे निकालोगे, तो जे में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है मेरे पास आता है भी राइजर ट्यूब। क्या आता है भी, राइजर ट्यूब। तो राइजर ट्यूब बेसिकली है क्या, राइजर ट्यूब हम क्यों लगा रहे हैं, राइजर ट्यूब आपको पता है, ये वाली जो ट्यूब है, ठीक है, तो ये जो ट्यूब मैंने लगाई है, जो क्या जिसके अंदर से क्या हो रहा है, अभी फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसका इनिशियल टेम्परेचर है T8, और कुछ इसका क्या हो जाएगा भी एग्जिट टेम्परेचर, लेट इट बी T0। ठीक, और आपको पता है कि इसके ऊपर क्या होती थी, हमारे पास वो कलेक्टर प्लेट होती थी, इसके ऊपर कलेक्टर प्लेट होती थी। लेकिन अगर मुझे कलेक्टर प्लेट को भी चिपकाना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एडहेसिव वगैरह चाहिए। सपोज मैंने बोल दिया उसको, क्या बोल दिया, बाइंडर। क्या बोल दिया उसको, बाइंडर। तो बाइंडर की हेल्प से हम क्या करेंगे भी, ये जो मेरे पास जो राइजर ट्यूब है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इस कलेक्टर प्लेट से क्या कर दिया, अटैच कर दिया, कलेक्टर प्लेट से क्या कर दिया हमने, अटैच कर दिया। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है भी, हम क्यों लगा रहे हैं राइजर ट्यूब। अभी आपको पता है कि आपका जो फ्लूइड है वो इसके अंदर से फ्लो करने वाला है, तो इस कलेक्टर ट्यूब से क्या कर सके, वो इसकी हीट को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, क्या कर सके, हीट को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो बेसिकली क्या है, इट इज, इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू एब्सॉर्ब मैक्सिमम रेडिएशन फ्रॉम द एब्सॉर्बर प्लेट एंड ट्रांसफर इट टू द फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू क्या कर सके, यहाँ पे कह सकते हैं कि वो क्या कर सके, यहाँ पे ट्रांसफर कर सके, ये जो मीडियम इसके अंदर फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन एंड बाय फोर्स कन्वेक्शन फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, मतलब क्या है कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन का अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या, नेचुरल कन्वेक्शन होना चाहिए। और अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें अगर कमर्शियल में यूज करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फोर्स कन्वेक्शन होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसमें आइडिया ले सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हो भी फॉर ट्यूब, है ना, ट्यूब के लिए हमारे पास कितना होता है, ये सिलेंडर, और सिलेंडर के लिए हमारे पास कितना होता है, थर्मल रेजिस्टेंस इतना होता है, ln/r2/r1/2πk × L होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके लिए होता है, यहाँ पे हमारे पास फॉर इसके लिए होता है, हमारे पास ये थर्मल रेजिस्टेंस होता है फॉर अ सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है भी, देखो R2 - R1 का वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। कम कहने का मतलब क्या है कि वो थिन ट्यूब होनी चाहिए। और अगर मैं K बढ़ा देता हूं तो K मेरे पास क्या है, कॉपर एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर K बढ़ा दिया और थिन ट्यूब में यूज करता हूं तो भी थिन ट्यूब से क्या होगा, जो इनके बीच की एक तो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी, मतलब जो रेडियस का गैप है वो कम हो जाएगा, थिकनेस कम हो जाएगी, और साथ में अगर K बढ़ाता हूं तो थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफर है हीट का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है भी, टर्बुलेंट फ्लो होता है, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम लोग क्या रखते हैं, जो
हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आइडिया ले सकते हो। अगर एच एक्स की वैल्यू हाई जाएगी तो एच एक्स की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, उस फ्लूइड का क्या हो जाता है, भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भी हमारे पास नेक्स्ट आता है, मेरे पास क्या आता है, भी ट्रांसपेरेंट कवर आता है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं, उस ट्यूब को बाइंडर से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, भी बाइंडर से चिपकाते हैं। बाइंडर क्या एक तरीके से ग्लू है। ठीक है, ग्लू है जो क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। ठीक है, किस किस को बाइंड कर रहा है, भी कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट को किसके साथ बाइंड कर रहा है, हमारे पास जो राइजर ट्यूब है उसके साथ क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था, चिपका रहा था, है ना, यही तो कर रहा था। तो बाइंडर के लिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहूं तो बाइंडर के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो उसकी कंडक्टिविटी है, जो के होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। के जितनी ज्यादा हाई होगी क्या होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा। और जो इसका नेचुरल कन्वेक्शन कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए, इसके लिए हाई होना चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे, जो बाइंडर है उसके लिए नेचुरल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब जो मेरे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट कवर। क्या आता है भी, ट्रांसपेरेंट कवर। तो ये ट्रांसपेरेंट कवर कहां पे लगाओगे, ये आपके पास क्या है, ये एब्जॉर्बर प्लेट है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बाइंडर। ये हमारे पास क्या है, बाइंडर है, आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये वाले जो आपने चिपका रखे हैं ये बाइंडर है जो इस एब्जॉर्बर प्लेट से लगा हुआ है। अच्छा, और ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास है राइजर ट्यूब। ये मेरे पास क्या है, राइजर ट्यूब है। ये आपको राइजर ट्यूब दिखाई दे रही है। अब आपने क्या किया, इस एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर क्या किया, आपने एक लेयर लगा दी। किसकी लेयर लगा दी, यहाँ पे एक कवर रख दिया इसके ऊपर, और उस कवर का क्या नाम बोल दिया, ट्रांसपेरेंट कवर। क्या बोल दिया, इस ट्रांसपेरेंट कवर बोल दिया, जो क्या है बेसिकली एक ग्लेज्ड ग्लास है। अब इसकी क्या खासियत होनी चाहिए, इसकी खासियत तो पहले ये होनी चाहिए कि जो इसकी ट्रांसमिटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, भी आपको पता है जो भी सन की रेडिएशन इस पर फॉल करेगी, जब इस ट्रांसपेरेंट कवर पर गिरेगी, तो हम क्या चाहेंगे कि जितनी भी रेडिएशन आ रही है वो सारी की सारी क्या हो जाए, इस प्लेट से पास हो जाए। तो पास होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो टाउ की वैल्यू है फॉर अ शॉर्ट वेवलेंथ वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टिविटी है, क्या भी मेरे बात किसकी बात कर रहा हूं, जो रिफ्लेक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। किसके लिए, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए। लॉन्ग वेवलेंथ के लिए क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वही वेवलेंथ क्या करे, इसके अंदर से पास हो जो क्या है शॉर्ट वेवलेंथ की, मतलब सन की होनी चाहिए, और बाकी क्या हो जाए, यहां से बाहर निकल जाए, इसके अंदर आए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे पास कह सकते हैं कि जो री रेडिएशन का जो लॉसेस होता है उसको क्या कर सके, कम कर सके। अब वो कैसे करेगा, भाई आप खुद देखो, एब्जॉर्बर प्लेट पर जैसे ही गिरता है तो हमें पता है एब्जॉर्बर प्लेट की एब्जॉर्बिलिटी हम लोग कितनी मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। और एमिसिविटी क्या मानते हैं हम लोग, कम से कम मतलब 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ एमिसिविटी है इस एब्जॉर्बर प्लेट की, क्योंकि इसका टेम्परेचर राइज करेगा, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ रेडिएशन क्या होने लगेंगी, इसकी बॉडी से निकलने लगेंगी। लेकिन जो एब्जॉर्बर प्लेट से जो रेडिएशन एमिट हो रही होंगी वो किस नेचर की होंगी, वो आपके पास लॉन्ग वेवलेंथ नेचर की होंगी। तो जब ये लॉन्ग वेवलेंथ नेचर की जो रेडिएशन है इस बॉडी से बाहर निकलेंगी तो किससे टकराएंगी, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कवर है उससे टकराएंगी। और आपको पता है ट्रांसपेरेंट कवर के लिए हमने जो रिफ्लेक्टिविटी बनाई है किसके लिए, लॉन्ग वेवलेंथ वाले की क्या बनाई है, 1 बनाई है। इसका मतलब क्या होगी, जो रेडिएशन इससे टकराएगी वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास जो रेडिएशन बाहर निकल रही थी लॉसेस की फॉर्म में वो क्या होने लगेगी, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू रिड्यूस री रेडिएशन लॉसेस बाय द यूज ऑफ glazed glass having high transmissivity for short wave and high reflectivity for long wave vision। तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं, क्या, ट्रांसपेरेंट कवर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें इंसुलेशन, ये आपको क्या दिख रहा है भी, इंसुलेशन वगैरह हमने प्रोवाइड करा दिया है। इंसुलेशन क्यों करा दिया है, ताकि हमारे पास क्या हो, जो लॉसेस हो रहे हैं वो बचा सके, है ना, लॉसेस को हम लोग क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो हमने इस तरीके से इंसुलेशन लगा दिया है। और किस किस का इंसुलेशन भी, ग्लास वूल हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, हम लोग क्या करते हैं इस चीज को लगा सकते हैं। ठीक है,
चलो, तो देख सकते हो भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, बाइंडर लगा हुआ है, ये मेरे पास क्या है, राइजर ट्यूब है। तो बाइंडर के लिए हमने क्या बोला कि एच की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, के की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख लो ना एयर यहाँ पे जा सकती है, तो इसलिए क्या एच की वैल्यू भी हाई और के की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बोली गई है कि सन से जो भी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी आ रही है, एस सी अपॉन लैम्डा से आ रही है। ये हमारे पास क्या है, कलेक्टर, कलेक्टर प्लेट है। कलेक्टर प्लेट का एरिया सपोज मैंने कितना माना है, भी एसी माना है, कितना माना है मैंने, एसी माना है, ठीक है, कितना माना है मैंने, एसी माना है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहूं, मैं निकालना चाहूं कि भी मेरे पास जो कलेक्टर कितनी रेडिएशन रिसीव कर रहा है, मतलब कह सकता हूं कि जो टोटल रेडिएशन रिसीव्ड बाय कलेक्टर, ठीक है, वो कितनी कर रहा होगा भी, मेरे पास जितनी भी रेडिएशन आ रही है फ्लक्स की फॉर्म में आती है, ये तो पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आती है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एसी वाले से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरे पास क्या है, ये जो एरिया जो एक्सपोज हो रहा है, ये जो एरिया एक्सपोज हो रहा है एसी वाला, तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल रेडिएशन जो क्या हो रही है, कलेक्टर की वजह से क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। और आईटी की वैल्यू आप लोग जानते हो भी, आईटी मेरे पास क्या होता है, आईबी प्लस क्या होता है, आईडी होता है, आईबी प्लस क्या होता है, आईडी होता है। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। जो आईबी मेरे पास क्या है, एक वो वाली रेडिएशन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम रेडिएशन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं बीम रेडिएशन, क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं बीम रेडिएशन। और इस आईडी वाले को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिफ्यूज रेडिएशन, और क्या बोलते हैं भी, डिफ्यूज रेडिएशन। तो इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। तो डिफ्यूज कौन सी होती है, जब वहां पे सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर क्या होता है, आपके पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेपर्स होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रेस क्या होती है स्कैटर्ड फॉर्म में क्या होती है, रिसीव होती हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो डिफ्यूज बन जाती है, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में। और बीम क्या होती है, जो क्या होती है हमारे पास इनलाइन होती है, किसके, सन रेडिएशन के। तो सन रेडिएशन क्या होती है, जो इनलाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम रेडिएशन बोलते हैं। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि टोटल रेडिएशन कितना कलेक्टर रिसीव कर रहा है, कलेक्टर प्लेट कितना रिसीव कर रही है, तो आपको बताना है कि जो हमारे पास ये जो आईटी है, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई कर दो किससे, एसी से, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से कितनी एनर्जी क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्टिव कोटिंग के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो रिविजन करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है मेरे पास, आता है भी कलेक्टर की एफिशिएंसी। कलेक्टर की एफिशिएंसी के यहाँ पे बारे में बात कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी क्या है, बेसिकली क्या दिखाता है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी लॉस होता है तो हम क्या डील करते हैं, वहां पे एफिशिएंसी के बारे में डील करते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास जो भी यूजफुल एनर्जी, ठीक है, जो हम उस फ्लोइंग फ्लूइड को दे रहे हैं थ्रू द कलेक्टर टू द एनर्जी इनपुट ऑन द सोलर कलेक्टर सिस्टम, तो हम लोग कितनी एनर्जी देते हैं, कितनी एनर्जी कलेक्टर के थ्रू दे सकते हैं। तो देखो भी एम डॉट है ना, मास फ्लो रेट फॉर वाटर इनटू सीपी फॉर वाटर, टी नॉट माइनस टी आई, ठीक है, टी नॉट माइनस टी आई, और डिवाइड किससे कर दूं कि हम जितनी एनर्जी सोलर कलेक्टर सिस्टम से यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये मेरे पास इनपुट है और ये मेरे पास क्या है, आउटपुट है, और इन दोनों का रेशियो लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसकी कलेक्टर की क्या निकल जाएगी, यहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। ध्यान रहेगा, आपको ध्यान रहेगा ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो क्वेश्चन प्योरली थ्योरी क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ए की बात कर रहा हूं, ए में आपको प्योरली क्या मिलने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखो ट्रांसमिसिविटी एब्जॉर्बिविटी का प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे ट्रांसमिसिविटी एब्जॉर्बिविटी का यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ऊपर आप देख सकते हो कि हमारे पास ऊपर क्या है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट कवर है, ये हमारे पास क्या है भी, ट्रांसपेरेंट कवर है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये ट्रांसपेरेंट कवर है। फिर हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, सिलेक्टिव कोटिंग है, ये हमारे पास क्या है, सिलेक्टिव कोटिंग है, और इसकी ये किसके ऊपर चढ़ा रखी है हमने, ये एब्जॉर्बर के ऊपर चढ़ा रखी है ना, इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर क्या लगा रखी है, इस कोटिंग को चढ़ा रखा है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसके ऊपर चढ़ा रखा है, ठीक है भाई। अब होगा क्या भाई, आपको पता है ये सन है, ठीक है, आपको पता है क्या है, ये सन, तो सन से रेडिएशन आएगी, तो सन से रेडिएशन आती है तो रेडिएशन आएगी, ठीक है, तो रेडिएशन आएगी तो क्या होगा भी, इस ट्रांसपेरेंट कवर पे क्या होगा, जो उसकी ट्रांसमिटिविटी है सन के लिए फॉर शॉर्ट वेवलेंथ वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, किसके लिए, फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। तो जो भी रेडिएशन आएगी क्या होगी, इससे
ट्रांसपेरेंट कवर से पास आउट हो जाएगी तो यहाँ से टाउ क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसमिसिविटी हो जाएगी और कितनी एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब प्लेट की वजह से अल्फा इंटू टाउ, अल्फा इंटू टाउ क्या हो गई यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। अब कितनी रिफ्लेक्टिव यहाँ पे कितनी पार्ट चला गया, ठीक है, तो कितना पार्ट चला जाएगा अभी आपके पास, तो पार्ट आपके पास चला जाएगा कितना चला जाएगा अभी हमारे पास, जो हमने इस प्लेट की बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्बर प्लेट की बात करता हूँ या सिलेक्टिव कोटिंग की बात करता हूँ, तो इसके लिए जो टाउ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास क्या होता है अभी, अल्फा प्लस रो इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे पास ये रो की वैल्यू कितनी रहती है, 1 माइनस अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है अभी, टोटल एनर्जी जो आ रही है वो टाउ आ रही है, तो टाउ से क्या हो जा रहा है आपके पास 1 माइनस अल्फा इंटू टाउ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट पार्ट हो जा रहा है, इतना एनर्जी का रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे जितनी एनर्जी, अब ये इसको बाहर निकलने नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट कवर इसको बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि ये कैसी वेवलेंथ की, अब ये लॉन्गर वेवलेंथ हो चुकी है। जब इससे स्ट्राइक किया है इस सिलेक्टिव कोटिंग से, तो क्या होगा, ये वापस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वापस क्या हो जाएगा, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो टाउ 1 माइनस अल्फा तो आपके पास था ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रो टी हो जाएगा। रो टी क्या दिखा रहा है, ट्रांसपेरेंट कवर का को रिफ्लेक्टिविटी दिखा रहा है। तो इतनी एनर्जी क्या होगी, अब क्या होगी, ये वाली एनर्जी क्या करेगी, फर्दर कहां पर आ जाएगी, ये वाली एनर्जी किस पर आ जाएगी, अब ये इस प्लेट पर गिरेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा टाइम्स क्या हो जाएगा, इस एनर्जी का एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर से क्या होगा, इस एब्जॉर्बर प्लेट का जो हो जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा फिर से आ जाएगा इस पार्ट का। तो 1 माइनस अल्फा पहले से था, 1 माइनस अल्फा आपके पास फिर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और ये साथ में चलेगी, ये फिर से क्या होगी, यहाँ से फिर वापस टकराएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे कितना हमने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो कितनी रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब करी है। तो इतना हिस्सा हमने क्या किया, अभी एब्जॉर्ब किया। अगर मैं देखूं इस वाले के लिए तो इतना हिस्सा हमने क्या करा है, एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल निकालना चाहूं कि हमने कितना यहाँ पे नेट हमने एब्जॉर्ब किया है, तो टाउ इंटू अल्फा प्लस टाउ अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू रोटी प्लस टाउ अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर रोटी का भी स्क्वायर प्लस, इस तरीके से आपके पास ही वेरी करता रहता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा भी, ये निकल के आएगा इस तरीके से आपके पास रिलेशन कि टाउ अल्फा नेट जो इनका प्रोडक्ट है, वो क्या है मेरे पास, टाउ इंटू, है ना, हमारे पास क्या निकल जाएगा, टाउ इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो टी, है ना, और ये हमारे पास ये प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो एज पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, ठीक है, बट स्टिल क्या है कि यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू निकल कर आती है। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी पे एक बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि सारी चीजें कवर करा सकूं। तो मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, आपने क्या करना है, बस यहाँ पे फॉर्मूला रख देना है, टाउ अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू रोटी। आप वैल्यू पुट करोगे और आपको टाउ पता है, अल्फा पता है, रोटी पता है, आप जब ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ये रिलेशन निकल जाएगा। और अगर आपसे पूछा है कि आई कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आप क्या करोगे, टाउ अल्फा नेट इनटू टोटल रेडिएशन आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से आई एब्जॉर्ब भी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नोट पॉइंट देखते हैं कि नोट पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आया। नोट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर मुझे एफिशिएंसी ऑफ कलेक्टर की बात करता हूं तो वो बेसिकली कब बढ़ सकती है, जब हमारे पास क्या हो जाए, कलेक्टर प्लेट क्या करे, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन क्या करे, एब्जॉर्ब करे। ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि टाउ अल्फा की जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। वो ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास जो हीट का ट्रांसफर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो मतलब क्या है कि यूजफुल एनर्जी जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि जो कलेक्टर की एफिशिएंसी वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, सही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आई होप आपको ध्यान रखेगा। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एम मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कवर, ठीक है। नंबर ऑफ कवर बढ़ाने से क्या होता है, हमारे पास एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज जाती है ना। नंबर ऑफ कवर बढ़ाने से क्या होती है, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हम क्या करते हैं,
नंबर ऑफ कवर्स को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जो टाउ अल्फा का जो प्रोडक्ट है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो एब्जॉर्ब रेडिएशन भी क्या होगी, एब्जॉर्बर प्लेट में डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन क्या होगा कि नंबर ऑफ जो कवर हमने प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी वजह से रेडिएटिव और कन्वेक्टिव लॉसेस भी क्या होने लगेंगे, वो क्या हो जाएंगे, उस टॉप हो जाएगा भी हमारे पास फ्रॉम द टॉप, क्या लिखा है ये, ठीक है, बिकॉज मोर स्टेगनेंट लेयर्स हैज ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्रीज। बस आपको इतना ध्यान रखना है इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये पॉइंट आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप क्या करते हो, अगर नंबर ऑफ कवर्स बढ़ा देते हो, सपोज करो आपने नंबर ऑफ कवर्स बढ़ा दी, जो यहाँ पे मैंने एम से डिनोट कर रखा है, अगर ये बढ़ाते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास जो टाउ अल्फा का जो ये वैल्यू है वो भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रही होती है ये भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और अगर ये डिक्रीज करेंगी तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो भी रेडिएशन है ना, जो भी रेडिएशन है वो क्या होने लगेगी, जो हीट ट्रांसफर है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बस आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो भी हमारे पास जो नेक्स्ट आता है सन पाथ डायग्राम, क्या आता है हमारे पास, सन पाथ डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो लोकेशन होती है सन की वो आपको पता है वो क्या होती है, वो डिपेंड किस पर नहीं करती, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मतलब दोनों पर ही डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है भी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पर क्या करती है, सन की लोकेशन डिपेंड करती है। तो जो डेली होता है बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जो आर एंगल होता है वो भी क्या होता है, वेरिएशन होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि वो लैटिट्यूड पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जो वेरिएशन होता है सन का, ठीक है, जो वेरिएशन होता है किसका, आर एंगल का, उसकी वजह से भी क्या होता है, लैटिट्यूड पर डिपेंड करना पड़ता है। और दूसरा क्या लिखा है कि यहाँ पे क्या होता है, डिक्लिनेशन एंगल पर क्या होता है, हमें अर्ली वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको लास्ट सेशन में कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आर एंगल क्या होता है, डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है, ये सारा का सारा मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। बस यहाँ पे सिंपल बता दें कि सन पाथ डायग्राम क्या कह रहा है, सन पाथ डायग्राम ये कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है कि जो लोकेशन होती है वो सन की, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पर ही क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद देखो भी सोलर एंगल, तो सोलर एंगल हम लोगों ने वैसे तो डिस्कस कर लिया था, वैसे तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, इसको डिस्कस कर लिया था, बट इससे फिर भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है कि एल्टीट्यूड एंगल होता है जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, और एक हमारे पास क्या होता है जेनिथ एंगल होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, थीटा बोलते हो, ठीक है। एक होता है मेरे पास अल्फा और एक मेरे पास क्या होता है जेनिथ एंगल जिसको आप लोग क्या बोलते हो भी, थीटा बोलते हो, ठीक है। तो देखो भी डेफिनेशन क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज एन एंगल बिटवीन द बीम रेज डायरेक्शन एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज अ वर्टिकल एंगल। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले जेनिथ एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जेनिथ एंगल है। तो जेनिथ एंगल मेरे पास क्या है कि ये जो मेरे पास जो सन की रेडिएशन है, इस सन की रेडिएशन, ठीक है, अच्छा हम जेनिथ नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्टीट्यूड एंगल, है ना, ऑल्टीट्यूड एंगल बोल रहे हैं। तो ऑल्टीट्यूड एंगल हमारे पास क्या है कि ये जो रेडिएशन है, ये जो सन की रेडिएशन है, और ये जो मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो मेरे को दिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसका और इसके बीच का ये जो एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको मैंने क्या बोला है, ऑल्टीट्यूड एंगल। क्या बोला है इसको मैंने, ऑल्टीट्यूड एंगल। तो ऑल्टीट्यूड एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, इट इज द एंगल बिटवीन द बीम रेडिएशन एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये क्या है मेरे पास, एक वर्टिकल एंगल है। और दूसरा मेरे पास क्या है, जेनिथ एंगल। तो जेनिथ एंगल मेरे पास क्या होगा, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन पे लिखा हुआ है, तो हमें यह करना है वहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो परपेंडिकुलर और जो बीम रेज आ रही है उन दोनों का जो आपके पास एंगल है उसको हमने क्या बोला है, जेनिथ एंगल। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास सन रेज थी, ये मेरे पास क्या थी, जो बीम आ रही थी सन से, और ये मेरे पास क्या है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो परपेंडिकुलर लिया है उसका बीच का जो एंगल है उसको हमने क्या बोला है, जेनिथ एंगल बोला है। क्या बोला है उसको हमने, जेनिथ एंगल बोला है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस जो जेनिथ एंगल है वो कितना होता है, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भी, उसके बाद हमारे पास क्या है भी, एयर मास, या हमारे पास क्या है, इसको एयर मास रेशियो भी बोलते हैं, जिसको हम लोग AM से शो करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, देखो क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, जो सोलर बीम है जब वो क्या करती है उसके अंदर ग्राउंड पर आती है, सपोज करो यहाँ से क्या हुआ, सोलर रेडिएशन इस ग्राउंड के अंदर आ रही है,
और क्या हो रहा है कि जो इस ग्राउंड से आप देखते हो बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल उसके टॉप पर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जो सन है सोलर नून पर क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। तो उनके बीच का जो आपके पास कह सकता हूं जो रेशियो होगा, उन लेंथ पाथ लेंथ का जो रेशियो होगा वो हमारे पास से कहलाएगा मास रेशियो कहलाएगा। मतलब कहने का यह है कि ये हमारे पास क्या है भी, सोलर रेडिएशन है जो आ रही है और इस अर्थ की सरफेस पर क्या कर रही है, टकरा रही है इस तरीके से। और जब नून टाइम है तो नून टाइम पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, क्या होगा उस टाइम पर जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल मिनिमम होगी। तो जो पाथ लेंथ ये वाली और ये वाली जो पाथ लेंथ के बीच का जो आपके पास सॉरी इनका जो रेशियो होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है यहाँ पे, एयर मास रेशियो। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, रेशियो होता है, किसका होता है, पाथ लेंथ ऑफ बीम जो हमारे पास एटमॉस्फेयर से रेडिएशन हो रहा है, किसका, टू द लेंथ ऑफ पाथ। जब क्या होता है, सन कहां पर होता है, ओवरहेड पे होता है, या फिर क्या होता है, जेनिथ कहां पे होता है, मिनिमम पॉसिबल लेंथ पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेशियो जाएगा, तो रेशियो मेरे पास क्या होगा, सी ए अपॉन बी ए। तो सी ए अपॉन बी ए हो जाएगा और सी ए अपॉन बी ए हो जाएगा ये। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, थीटा जेड। और थीटा जेड मेरे पास क्या है, जेनिथ एंगल। थीटा जेड मेरे पास क्या है, जेनिथ एंगल। ये हमारे पास क्या है भी, जेनिथ एंगल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब इसको आप काटोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये रिलेशन, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो पहली बात क्या पॉइंट है कि अगर थीटा जेड की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। तो 0 डिग्री होगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और अगर मेरे पास थीटा जेड की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। कितना लिखा होगा ये, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री होती है तो एम की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ से 2 बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। और am अगर 1 है तो इसका मतलब यह है कि जो सन है वो कहां पर है, डायरेक्टली ओवरहेड है, मतलब क्या है, सोलर मून पर। ठीक है, और कभी कभी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक ऑफ थीटा जेड। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, एक ही चीज। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे कवर कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं भी, आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे हमसे बोला जा रहा है कि टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर। टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो जो भी फोकसिंग प्रिंसिपल होता है उस पर डिपेंड करता है। फोकसिंग प्रिंसिपल क्या है भी, एक तो मेरे पास नॉन फोकसिंग टाइप हो जाएगा प्रिंसिपल, और एक मेरे पास हो जाएगा फोकसिंग टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तो नॉन फोकसिंग टाइप और एक मेरे पास क्या हो गया, फोकसिंग टाइप। तो नॉन फोकसिंग टाइप अभी हम लोगों ने क्या देखा, वो प्लेट का देखा था ना, हमने अभी लगाई थी, एक कलेक्टर प्लेट लगाई थी ना इस तरीके से। ये हमारे पास क्या थी, एब्जॉर्बर प्लेट थी। फिर हमने यहाँ पे क्या रखा था, बाइंडर रखा था। इस तरीके से हमने क्या करा था, इस ट्यूब को इस तरीके से लगाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रेडिएशन आ रही है वो कहीं पर भी गिर सकती है, कहीं पर भी गिर सकती है। हम क्या कर रहे हैं, उसका कोई भी फोकस नहीं बना रहे। तो ये मेरे पास किसके अंदर आ जाएगा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन फोकसिंग टाइप का बन जाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं भी फोकसिंग टाइप का। हम लोग आगे मूव करते हैं किसके लिए, फोकसिंग टाइप के लिए। तो फोकसिंग में क्या होगा, फोकसिंग में मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं अभी, उसको फोकस कर रहे हैं। जो भी रेडिएशन है हम क्या कर रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं। अब ये फोकस क्या हो सकता है, अब फोकस किस तरीके हो सकता है, अभी ट्रैकिंग मैकेनिज्म हम लोग लगा सकते हैं। ट्रैकिंग मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो फोकस की बात करते हैं तो या तो मेरे पास क्या हो सकता है, पॉइंट फोकस हो सकता है, या मेरे पास क्या हो सकता है, लाइन फोकस हो सकता है। क्या हो सकता है भी, पॉइंट फोकस, या हमारे पास क्या हो सकता है, लाइन फोकस हो सकता है। तो पॉइंट फोकस की बात करते हैं भी, पॉइंट फोकस तो आप लोग समझते हो किस तरीके से होता होगा। जैसे आपके पास क्या है, जैसे आप लोग क्या करते हो भी इस तरीके से, हाँ देखो ये मेरे पास क्या है, एक लेंस है, ये हमारे पास क्या है, लेंस है, और यहां से क्या आ रही है, इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही है। क्या आ रही है, इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही है। अब क्या होगा भी, इस लेंस की प्रॉपर्टी क्या करेगा, जितनी भी रेज आती है इसको क्या करेगा, एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। क्या कर देगा, इस पॉइंट पर फोकस कर देगा। तो ये जो फोकस बना, ये जो रेज का फोकस बना, इसको हमने क्या बोल दिया, पॉइंट फोकस बोल दिया। क्या बोल दिया इसको हमने, पॉइंट फोकस बोल दिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहेगी। और लाइन की बात करते हैं तो लाइन के लिए हम लोग कह सकते हैं क्या, कि इस तरीके से मैं क्या करता हूं, इस तरीके से मैंने एक प्लेट ली। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या ली, एक सोलर प्लेट ली, और ये मेरे पास क्या है, ट्यूब है। ये मेरे पास क्या है, वाटर फ्लोइंग ट्यूब है। और अब क्या होगा कि जब रेडिएशन आएंगी तो रेडिएशन क्या होगी भी, इस पर जब गिर रही होंगी, इस पर जब गिरेंगी तो क्या होंगी, इससे टकराएंगी। तो जब ये वापस जाएगी तो वापस इस तरीके से जाएंगी, इस ट्यूब से पास होती हुई जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बना रही है, एक लाइन की फॉर्म में। आपको क्या मिलेगा, इस लाइन पर क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका फोकस मिलेगा। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, लाइन फोकस बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया, लाइन फोकस बोल दिया। ठीक है, तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है
और हम लोग फोकस किसके मदद से बनाएंगे, हम लोग मदद करेंगे किसकी, ट्रैकिंग मदद से। क्या करेंगे, ट्रैकिंग मैकेनिज्म। तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। मतलब क्या है कि किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, तो देखो थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले सकते हैं। अच्छा पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट फोकस में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे हमें देखना है पैराबोलॉइड डिश कंसंट्रेटर, पैराबोलॉइड डिश कंसंट्रेटर। फिर हमें देखना है सेंट्रल टावर रिसीवर या फिर कंसंट्रेटर, ठीक है, इसको सीटीसी भी बोलते हैं। और हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शनल लेस कंसंट्रेटर। ये तीनों से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, थ्योरी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे पैराबोलिक क्या होता है, कंसंट्रेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा था, तो चलो पहले मैं बता देता हूं कि हमारे पास क्या होते हैं भी, कौन कौन से कह सकते हैं हमारे पास क्या होते हैं भी, यहाँ पे ट्रैकर होते हैं ना। ट्रैकर की बात कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो सोलर कलेक्टर है वो कौन कौन से सोलर कलेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं भी सोलर ट्रैकर। तो सोलर ट्रैकर बोल दो या फिर सोलर कलेक्टर डिवाइस बोल दो। तो ये डिवाइस बेसिकली होता क्या है कि जो भी सोलर रेडिएशन आती है, फिर बोलो कि जो सोलर एनर्जी आती है जो हमारे पास क्या होती है कलेक्टर प्लेट पर गिरती है, तो हमें क्या करना है, अपने डिवाइस को क्या करना है, उस के अकॉर्डिंग क्या करना है, ओरिएंट करना है। तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसका ऑब्जेक्टिव है या फिर जो इसका यूज है, ये हमारे पास क्या होते हैं, एक ऐसे डिवाइस होते हैं, एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं हमारे पास जो भी क्या करते हैं, फॉर ओरिएंटेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पैनल, ठीक है, टूवर्ड्स किसकी तरफ, जो भी हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे सन आ रही है, टूवर्ड्स द सन, ठीक है। जो भी रेडिएशन आ रही है उसको सन की तरफ क्या करना है, हमें सन रेस की तरफ क्या करना है, ट्रैकर करना है। तो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भी, 2 तरीके के होते हैं। एक मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है एक तो पैसिव ट्रैकर होता है, क्या होता है, एक तो पैसिव ट्रैकर होता है, और एक मेरे पास क्या होता है, एक्टिव ट्रैकर होता है। क्या होता है भी, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो पैसिव में क्या होगा, जो भी यहाँ पे ट्रैकिंग होगी वो कैसे होगी, वो नेचुरली होगी। क्या होगी, वो क्या होगी, नेचुरल होगी, ठीक है। तो क्या करेगा, ये सन रेडिएशन को हीट गैसेस पर ट्रैक करने के लिए क्या करेगा, ट्रैकर स्काई के अक्रॉस क्या करता है, यहाँ पे मूव करता है। और ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और गियरिंग टाइप हम लोग गियर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या होगा भी, ये एक्चुएटर होंगे ट्रैकर को मूव कराने के लिए, एक्चुएटर यूज टू मूव ट्रैकर, ठीक है। ये क्या करना है अभी हमारे पास इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, ठीक है। अब एक्टिव की भी बात कर लेता हूं। तो एक्टिव बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक्टिव को भी बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। एक तो मेरे पास क्या होता है सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग, और दूसरा मेरे पास क्या होता है डबल नहीं मतलब डुअल बोलते हैं उसको, डुअल एक्सिस ट्रैकिंग, ठीक है। ये मेरे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये मेरे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास क्या होता है, ट्रैकिंग बेसिकली एक्टिव होता है, और एक मेरे पास क्या होता है, पैसिव होता है। तो पैसिव क्या होगा, जो नेचुरली क्या हो रहा है, ट्रैक कर रहा है, जो नेचुरली ट्रैक कर रहा है उसको मैंने पैसिव बोल दिया है। और जो मेरे पास एक्टिव है वो क्या कर रहा है भी, ऐसे इन एक्चुएटर का यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिक हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, गियरिंग हो गया, ताकि हमारे पास क्या सके, ट्रैकर क्या कर सके, मूव कर सके। और ये भी मेरे पास क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक सिंगल एक्सिस होती है, एक मेरे पास क्या होता है, डुअल एक्सिस होती है। सिंगल एक्सिस कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास क्या है, ये सोलर प्लेट है, ये मेरे पास क्या है, सोलर प्लेट है, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसको हिंज कर रखा है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इस तरीके से यहाँ पे हिंज कर रखा है, एक इधर लगा रखा है और एक उस साइड लगा रखा है। तो अगर भाई सन यहाँ से पड़ रहा है, ठीक है, सन यहाँ से पड़ रहा है सपोज करो, तो सन की रेस यहाँ पे पड़ रही है। थोड़ी देर में क्या होगा, सन जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा, तो इसकी रेस यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी नीड क्या है, मेरी नीड है सोलर, इस एनर्जी को क्या करना है, यहाँ पे कलेक्ट करना। तो अब क्या करूंगा, इस ट्रैकर की मदद से क्या करूंगा, इसको इस तरीके से घुमा दूंगा। जब इसको इस तरीके से रोटेशन दूंगा तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। तो उठ जाएगी तो क्या होगा, वापस कहां पर आ जाएगी, वो इस रेडिएशन के अंदर आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास सिंगल एक्सिस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडिएशन है। दूसरा मेरे पास क्या है, डुअल। तो डुअल में क्या होगा मेरे पास, अब क्या हो जाएगा भी, यहाँ पे मैंने इसे हिंज किया था, तो डुअल में मेरे पास हो जाएगा भी, एक तो रोटेशन में इसको इस तरीके से लौटा सकता हूँ, इस तरीके से घुमा सकता हूँ। दूसरा क्या होगा भी, इसको इस तरीके से भी घुमा सकता हूँ,
ठीक है, इस तरीके से भी क्या कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा डुअल एक्सिस का हो जाएगा। तो आई होप आपको ट्रैकिंग का आइडिया लग गया होगा। तो डायरेक्ट इनसे क्या बनते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब मेरे पास सबसे पहले आता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर आप लोग वैसे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने जो समझाया था वो इसी से समझाया था। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग मैकेनिज्म का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंस्टॉलिंग कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जो इसका ऑपरेशनल टेम्परेचर होता है वो भी क्या रहता है, कम रहता है। ऑपरेशनल टेम्परेचर भी क्या रहता है, कम रहता है। कितना रहता है, अभी मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी फोकसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, नो ट्रैकिंग रिक्वायर्ड। और ये इकोनॉमिकल होता है किसके लिए, फॉर सोलर वाटर हीटर। ठीक है, तो थर्मोसाइफर फॉर डोमेस्टिक, फॉर सर्कुलेशन, फॉर कमर्शियल। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है इसमें। तो सारा का सारा डिस्कशन हम लोगों ने इसी में किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपके पास क्या है भी, प्लेट है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास प्लेट है। यहाँ पे देख रहे हो वाटर अंदर जा रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आपके पास ये ट्यूब चलती है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से है। और ये फ्लो ट्यूब्स हैं, ये एब्जॉर्बर प्लेट है। आपने इंसुलेटेड मेटल बॉक्स लगा रखा है, ग्लास कवर लगा रखा है। तो आप लोग पूरा का पूरा जानते हो। कंसंट्रेशन रेशियो की बात कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन रेशियो यहाँ पे कितना लेते हैं भी, हम लोग 1 मान के चलते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और जो एफिशिएंसी होगी यहाँ पे कितने की, 25% हो जाएगी। एफिशिएंसी कितनी होगी, 25% ऑफ कार्नोट की बराबर। नेक्स्ट जो आता है मेरे पास, वो आता है भी पैराबोलिक कंसंट्रेटर। तो पैराबोलिक की बात करते हैं। तो पैराबोलिक होगा क्या बेसिकली, देखो दिखा देता हूं। इस तरीके से आपके पास क्या होगी, पैराबोलिक बना हुआ होगा। अब आप क्या करोगे कि जो भी रेडिएशन आ रही है, तो क्या होगा भी, यहाँ पे देखो ये रिसीवर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई ट्यूब लगा देता हूँ, वाटर की ट्यूब लगा देता हूँ, तो सारी की सारी रेडिएशन क्या हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है इस ट्यूब पर। जितनी भी रेज आ रही है यहाँ पे गिर रही है, सबकी सब क्या हो रही है, इस पर क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपने क्या लगा रखा है, ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी लगा रखा है, ताकि क्या कर सको, इसको आप लोग इस तरीके से इधर और उधर क्या कर सकते हो, उसको घुमा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ट्रैकिंग मैकेनिज्म इज नेसेसरी टू फोकस द सोलर रेडिएशन ऑन द फोकल पॉइंट और अ लाइन। और ये बेसिकली मेरे पास क्या है, यहाँ पे हो रही है लाइन फोकसिंग। क्या हो रही है, लाइन फोकसिंग। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके से आपके पास क्या है, ये हमारे पास है पैराबोलिक कंसंट्रेटर। तो जो भी रेडिएशन आती है, जो भी रेडिएशन यहाँ से टकराएंगी, तो क्या होंगी भाई, इस तरीके से यहाँ पे टकराने वाली है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होंगी। तो ये जो मेरे पास जो पाइप है, यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है, इसको हमने क्या करा है, यहाँ पे इसको एक तरीके से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। और यहाँ से क्या होगा, आपका फ्लूइड जो होगा वो फ्लो कर रहा होगा। और इसको आप फर्दर क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन रेशियो की बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन रेशियो यहाँ पे भी कितना आता है, लगभग क्या होता है, 100, मतलब क्या है, मतलब कह सकता हूँ 1 के बराबर है। और टी नॉट की वैल्यू आप देख सकते हो, पहले कितनी आ रही थी, 100 आ रही थी, अब कितनी आ रही है, 300 आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हो जो एफिशिएंसी है यहाँ पे वो कितनी है, इसके वो 50% है एज कम्पेयर टू कार्नोट। पहले कितनी आ रही थी, 25% आ रही थी। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, ट्रैकिंग डिवाइस चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, इसको ट्रैक कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा भी, इसको इस तरीके से रोटेट कराने के लिए हमारे पास है। और ये मेरे पास कैसा है भी, लाइन टाइप का है ना, लाइन फोकसिंग टाइप का है। कंसंट्रेशन रेशियो होता क्या है बेसिकली। तो कंसंट्रेशन रेशियो देख लो भी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो आपके पास क्या है कि इस तरीके से आपने क्या किया, जो रेज आती है भाई, ये रेज है। अब क्या होगा, जिसके ऊपर ये ट्यूब रखी गई है, तो इस प्लेट के पार्ट को वो छोड़ देगी भाई। जो भी सन रेज आएगी ऊपर से, वो क्या करेगी, ये जो ट्यूब है, ये किसके ऊपर आ गई, ये इस वाले पार्ट के ऊपर आ जाएगी। तो जब इस वाले पार्ट के ऊपर आ जाएगी, तो इतना एरिया क्या हो जाएगा, उससे छूट जाएगा। किससे, यहाँ पे सनरेज गिरेगी नहीं इस वाले एरिया में। तो ये जो मैंने बोला है, ये कितना है मेरे पास है, डी नॉट। ये मेरे पास कितना है, डी नॉट है। तो कितनी आ रही थी यहाँ पे, कितनी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकता है। तो भाई जो आएगी, एक तो किस पोर्शन पे गिरेगी, इतने वाले पोर्शन पे गिरेगी। इस वाले पोर्शन पे आपके पास क्या होगी, सनरेज यहाँ पे फॉल होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है बेसिकली, क्या है, रेशियो है किसका, इफेक्टिव एरिया ऑफ एपर्चर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बर। तो टोटल सरफेस एरिया एब्जॉर्बर का कितना है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, पाइप है।
ये हमारे पास क्या सिलेंडर है और सिलेंडर का एरिया क्या होता है पाई डी एल होता है और यहाँ पे क्या डाया माना है हमने डी नॉट माना है। तो पाई डी जो भी इसका आउटर डायमीटर होगा उसी के ऊपर तो सन रेज गिरेगी, तो ये जाएगा पाई डी नॉट इंटू एल। और इससे हमें डिवाइड करना है इसको, जो मेरे पास क्या है इस सरफेस एरिया का क्या है, सॉरी ये जो मेरे पास है एरिया ऑफ एपर्चर, तो कितना इफेक्टिव है इसमें से क्या कर दो W में से जो विड्थ है उसमें से कर दो D नॉट माइनस कर दो, तो W में से D नॉट माइनस करके अगर मैं उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास एपर्चर का एरिया निकल जाता है जो क्या है इफेक्टिव है। तो इन दोनों का क्या है ये रेशियो होता है, ठीक है। तो पैराबोलिक के केस में क्या होगा, ये आपके पास 100% होगा और फ्लैट प्लेट के लिए क्या होती है वही भी 1 के बराबर होती है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट जो आता है मेरे पास है ना, नेक्स्ट जो आता है मेरे पास, ठीक है, जो नेक्स्ट आता है मेरे पास वो कितना आता है, भी मेरे पास आता है पॉइंट फोकसिंग डिवाइस। कितना आता है पॉइंट फोकसिंग डिवाइस। पॉइंट फोकसिंग का कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि आप पेपर जला दिया करते थे तो क्या करते थे लेंस लेते थे, इस तरीके से सनरेज आती थी और ये किसी पॉइंट पर क्या होती है फोकस हो जाती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल टावर या रिसीवर या कंसंट्रेटर, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा होता है, यहाँ पे क्या होता है हेलियोस्टेट प्रिंसिपल होता है। क्या होता है इसमें हेलियोस्टेट प्रिंसिपल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्या हेलियोस्टेट को। तो हेलियोस्टेट क्या है, यहाँ पे हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं ये हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर होते हैं और क्या होगा इनके रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल का हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, जो भी सन से रेज आ रही हैं उसको हम लोग कंसेंट्रेट करते हैं किसी एक सेंट्रल रिसीवर में। हमने एक सेंट्रल रिसीवर बना लिया है जहां पे सारी की सारी जो सन रेज आ रही हैं उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी उस पर्टिकुलर सेंट्रल टावर पर चली जाएंगी और वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा बहुत ही ज्यादा होगा। जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखो भी ये हमारे पास क्या है ये सेंट्रल टावर, ये मेरे पास क्या है सेंट्रल टावर है। तो ये मेरे पास क्या है हेलियोस्टेट एरे है। तो 1 2 3 4 तो जो भी सन रेज की आएंगी इसकी वजह से क्या होगा आप फोकस कर सकते हो। और देखो इस तरीके से आपने क्या कर दिया यहाँ पे सेंट्रल पे कर दिया, तो जो भी एनर्जी आएगी उसको आप फर्दर क्या कर सकते हो स्टोरेज टैंक, फिर तो आप इसको एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये वही डायग्राम है, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा दिया है। तो हेलियोस्टेट को आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो सी की वैल्यू वो कितनी है 1000 है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कंसंट्रेशन रेशियो कितना होता है 1000 होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है आपके पास 600 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और जो एफिशिएंसी होगी मेरे पास कितनी होगी 75% ऑफ कार्नोट होगी। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि मेरे पास ये क्या है हाईली पॉलिश मिरर है। हाईली पॉलिश मिरर मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टिविटी है उसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये एफिशिएंसी फॉर क्या है कन्वर्जन है ना, ध्यान रखना है। ये एफिशिएंसी क्या है कन्वर्जन की है 75% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट। कार्नोट क्या होती है हमारे पास थ्योरेटिकल साइकिल होती है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए हमारे पास कह सकते हैं 75% यहाँ पे कन्वर्जन हो पा रहा है। तो जो भी बीम रहेगी जो भी बीम आएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास रिफ्लेक्ट इस तरीके से हो जाती है। अच्छा यहाँ पे क्या है भी यहाँ पे हमारे पास एक चीज और ध्यान रखनी है, शायद मैंने आपको ये चीज मैंने कितनी बता दी आपको यहाँ पे। हाँ ये देखो ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना है ये कंसंट्रेशन रेशियो फॉर पैराबोलिक वाला कितना था 100 था। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना है। मैंने शायद यहाँ पे हाँ ये कितना लिखा है भी 100 लिखा है, 100 लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया। उसके बाद जो मेरे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है पैराबोलिक डिश कंसंट्रेटर। क्या आता है पैराबोलिक डिश कंसंट्रेटर। तो ये किस तरीके से दिखता होगा पैराबोलिक इस तरीके से दिखता है जैसे हमारे क्या होता है डिश टीवी होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। तो यहाँ पे देखो पैराबोलिक शेप में है तो जो भी रेज आएंगी वो यहाँ पे इस रिसीवर पर कलेक्ट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या है पैराबोलिक डिश कलेक्टर है, ठीक है। सो ऑल द रेज आर फोकस टुवर्ड्स द रिसीवर टू अचीव मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम एफिशिएंटली। बट सन जो हमारे पास सोर्स है और जो फोकल पॉइंट है या फोकस है पैराबोलिक का मस्ट भी क्या होना चाहिए कोलिनियर होना चाहिए। इसके साथ जो भी बीम रेज आ रही हैं जो भी बीम रेज आ रही है उसके साथ होनी चाहिए कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है ध्यान, एक तो क्या होना चाहिए जो भी बीम वगैरह आ रही है जो भी सोर्स है हमारे पास उसके साथ क्या होना चाहिए कोलिनियर होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन रेशियो कितना होता है इसका 10000 होता है। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है आप देख सकते हो कि 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका टेम्परेचर ले सकते हो। कितना हम लोग कन्वर्जन कर पा रहे हैं यहाँ पे 80% तक हम लोग क्या कर पा रहे हैं थ्योरेटिकल वैल्यू से कन्वर्जन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखो भी हमारे पास कौन कौन सी एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको इसको
इस ये जो दिख रहा है आपको, या तो आप क्या करोगे, इसको रोटेट कराओगे तो ये आगे पीछे जाएगा, और दूसरा क्या है, ऊपर नीचे की पोजीशन के लिए आप क्या करो, इसको रोटेशन भी दे दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये डुअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म का लेगा, क्या लेगा, डुअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म लेता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखो एक और टाइप का होता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, फ्रेंसल वाला, फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर। ठीक है, फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो यहाँ पे जो लेंस यूज होता है वो कौन सा लेंस यूज होता है, भी ये वाला लेंस यूज होता है जिस नाम पर है, ये फ्रेस्नेल लेंस होता है। अब इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत होती है कि यहाँ पे क्या होते हैं, लीनियर ग्रूव होते हैं। लीनियर ग्रूव क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक साइड में, और एक साइड में क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है। while flat surface on other side, मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, फ्रेस्नेल वाला है। तो अब तक क्या होता था, भी अब तक आपके पास सब कुछ क्या रहता था, लीनियर रहता था, लेकिन इसमें अब ये लीनियर ना होके क्या हो जाएंगे, इसमें ग्रुप मिल जाएंगे आपको, क्या मिल जाएंगे, ग्रुप मिल जाएंगे। तो मैं इसको हटाऊंगा इस तरीके से और यहाँ पे क्या बना दूंगा, ग्रुप बना दूंगा। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, भी ग्रुप हो जाएगा। और ये जो मेरे पास लेंस कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेश लेंस लेग बोलते हैं। तो जो भी रेडिएशन यहाँ पे आएंगी इस तरीके से, ठीक है, जो भी सन की रेज की जो रेडिएशन आएंगी वो क्या होंगे, इस तरीके से एब्जॉर्बर प्लेट पर क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो सोलर रेडिएशन जो भी फॉल होंगी वो क्या होंगी, इस लेंस में क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और ये एब्जॉर्बर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा। ठीक, इसका ध्यान रखना है आपने। एक और आता है वैसे तो मेरे पास, कौन सा आता है भी, कंपाउंड पैराबोलिक भी आता है, बस इसमें कंपाउंड में ध्यान रख लेना थोड़ा सा। कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर। तो कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज विंस्टन कलेक्टर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मिरर होता है, इसमें क्या लेते हैं हम लोग, लेंस ना लेके हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग पैराबोलॉइड मिरर का यूज करते हैं। पैराबोलिक मिरर हम क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। और ये जो पैराबोलिक मिरर होता है, इसको क्या करते हैं, आपस में फोकस रखते हैं एक दूसरे से। मतलब क्या होता है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में फोकस रखते हैं। और ये मेरे पास क्या होता है, ये एक्सिस है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, वो ये फ्लैट रिसीवर है जो रिसीव करने वाला है, और यहाँ से जो होगी, ये मेरे पास क्या है, इसकी एक्सिस है। ये क्या मेरे पास एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, मिरर है। ये मेरे पास क्या है, मिरर है। तो जो भी रेज आएगी इस तरीके से, इस मिरर से टकराएगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो, और ये रिसीवर पे पहुंच जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारे पास होता है, और यहाँ पे कोई भी ट्रैकिंग वगैरह के यूज नहीं होती। तो नो ट्रैकिंग, नो ट्रैकर यूज, नो नीड ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, आपको बस इतना तो थोड़ा सा आइडिया लेना है कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास होते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट बचता है ना, लास्ट बेसिकली क्या है कि शायद लास्ट स्लाइड है आपके पास, तो कलेक्शन है हमारे पास कि हम लोग कौन कौन सी सिलेक्टिव कोटिंग का यूज करते हैं। तो मटेरियल देखो भी, ब्लैक क्रोम, ब्लैक निकल, ब्लैक कॉपर, कमर्शियल कोटिंग, ये हमारे पास कोटिंग के नाम है। इनकी यहाँ पे एब्जॉर्बिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, और यहाँ पे एमिसिविटी की वैल्यू दे रखी है। तो ब्लैक क्रोम के लिए देखते हैं भी 0.94 से 0.96 है। ब्लैक निकल के लिए एब्जॉर्बिटी कितनी है, 0.91 है। ब्लैक कॉपर के लिए कितनी है, 0.88 से लेके 0.91 तक है। और कमर्शियल कोटिंग के लिए हमारे पास कितनी है, 0.94 से 0.95 क्या है हमारे पास, एब्जॉर्बिटी की वैल्यू है। और एमिसिविटी की बात करते हैं तो ये मेरे पास कितनी होगी, 0.20 से
0.25 हो जाएगी, ये 0.14 है, 0.12 से 0.20 है और ये मेरे पास कितनी है 0.06 है। तो ये आपको हल्का सा आपने क्या लेना है, आइडिया ले लेना है, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव के लिए थ्योरी तो इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद क्या है आपके पास, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के जो हमने पढ़े, फ्लैट प्लेट वाला, पैराबोलिक वाला, ठीक है, सीटीसी हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया, पैराबोलिक हो गया। यहाँ पे फोकस की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे लाइन चलता है, यहाँ पे क्या चलता है, पॉइंट चलता है, और यहाँ पे भी क्या चलता है, पॉइंट चलता है। कंसंट्रेशन रेशियो हमारे पास कितना आया था, इसके लिए 1 आया था, इसके लिए 100 आया था, इसके लिए कितना आया था, 1000 आया था, और इसके लिए कितना आया था, 10,000 आया था। अच्छा, टी नॉट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मेरे पास 100 डिग्री तक चलता था। फिर यहाँ पे मेरे पास 300 डिग्री सेल्सियस चला, फिर यहाँ पे मेरे पास 600 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे मेरे पास कितना आया था, 900 डिग्री सेल्सियस चला था। एफिशिएंसी की बात करते हैं, जो कन्वर्जन था, जो कन्वर्जन हम लोग कर पाए थे, यहाँ पे 25% तक कन्वर्जन होता था, यहाँ पे 50% तक हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है 75% तक, और यहाँ पे कितना होता है 80% तक हमारे पास कन्वर्जन पॉसिबल था। अगर ट्रैकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे सिंगल लिखता है, यहाँ पे आपके पास डुअल लगता है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या लगता है, डुअल लगता है। तो इस तरीके से आपके पास ये सारा का सारा कंक्लूजन है जो भी हम लोगों ने आज इसको देखा है, ठीक है। तो फ्लैट वाला हम क्या यूज करते हैं कि सोलर वाटर हीटर के लिए यूज करते हैं, और थर्मल पावर प्लांट जो सोलर से चलते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हो बाद वाले 3 वाले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन में समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको 1-2 बार देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है थोड़ा सेशन आपका लंबा हो गया हो, लेकिन क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि आपका ये एग्जाम से पहले कवर हो जाए, और जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको करा के और इसको क्या कर सकें, सब्जेक्ट को फाइंड अप कर सकें। सो मिलते हैं, डेली मिलते रहेंगे, इस तरीके से क्लास में लेता रहूंगा आपकी, ताकि आपके पास जो सारा का सारा कंटेंट है वो आपके पास हो जाए। और आपका जो सिलेबस है, अगर आप एक बार सारा सिलेबस पढ़ के जाते हो तो आपके अंदर क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और आपको पीडीएफ वगैरह लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ क्या ले सकते हो, वहां से कलेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।